हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्याज हमें 30 रुपए मिलती है, कभी कभी ये 100 रुपए कैसे हो जाती है। इसी को हम प्राइस पजल सम बोलते हैं। आज हम समझेंगे कि मार्केट को असली में कौन चलाता है। टॉपिक है हमारे क्लास 9th का चैप्टर 9, द प्राइस पजल व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ना, क्लास 9th भी और चैप्टर 9th भी। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अभी सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास बन जाते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या फैक्टर है जो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिमांड एंड सप्लाई को, गुड्स एंड सर्विसेज ना मार्केट। अच्छा, इसमें बहुत सारे आपके वर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, डिमांड वर्ड आ गया, सप्लाई आ गया, गुड्स आ गया, सर्विसेज आ गया। इन सबको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द हाउ आर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइंड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्शन। किस तरीके से हमारे जो गुड्स के प्राइस हैं, सर्विसेज के हैं, वो हमारे डिमांड एंड सप्लाई को इंटरेक्ट करते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है और किस तरीके से एक्चुअली रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, एंड हाउ एंड व्हाई डज द गवर्नमेंट इंटरवीन इन द मार्केट। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं, अब हमारे पास कई सारे वर्ड्स आ गए लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़े। बट गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान। ठीक है, जो भी फिजिकल आप कोई सामान क्या करते हैं, किसी शॉप पे से लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई कपड़ा खरीदा, कोई क्लोथ्स खरीदे, टी शर्ट खरीदी। ठीक है, और उसको लेकर आप घर आए, इट्स कॉल्ड गुड्स, जो आप सामान लेकर आए। सर्विसेज क्या होती हैं, जो हमने सामने वाले के पास, हम कई बार होता है किसी शॉप में हमें जाना बहुत पसंद आता है और किसी किसी पे हमें जाना पसंद ही नहीं आता। लाइक कोई एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक रेस्टोरेंट है जिस पे आपको जाना बड़ा अच्छा लग रहा है और आप बार बार जा रहे हो। क्यों? क्योंकि या तो उसका खाना बहुत अच्छा है या फिर उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। और किसी पे आप एक बार गए हो, आपका मूड खराब हो गया, यार मुझे यहाँ पे आना ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड टाइम आप वहां पे जाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे सर्विसेज का इश्यू रहा है आपको, तो हो सकता है आपको जाना पसंद ही ना आए। तो ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब डिमांड एंड सप्लाई को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं व्हाट हैपेंस इफ द मैंगोज योर पेरेंट्स बॉट। मान लीजिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने लास्ट जो आपका वीक है उसमें कुछ मैंगोज खरीदे थे, नाउ हाफ द प्राइस। ठीक है, तो क्या उसका जो आपको देखने के लिए मिला, उसका जो प्राइस था वो हाफ था। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो पहले मान लो कि अगर वो कोई 100 रुपए के मिल रहे थे और अभी क्या मिल रहे हैं, वो 50 के मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्यों ऐसा होता है। वाई आर वेजिटेबल्स एक्सपेंसिव इन द मॉर्निंग मॉर्निंग क्यों आप देखते हो कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो आपकी मॉर्निंग के टाइम पे तो आपको महंगी देखने के लिए मिलती है। बट अगर आप जाते हो कि इवनिंग के टाइम पे, बोलते हैं ना लेट नाइट आप जाओ, तो लेट नाइट में क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे वो सब्जियां खराब हो जाएंगी, तो लोग क्या करते हैं, चीप पर सस्ती मिल जाती हैं आपको उस टाइम पे। क्यों? प्राइस जो है वो ओनियन के आपको देखने के लिए मिलते हैं बहुत ज्यादा, आपको फ्लक्चुएट देखने के लिए मिलते हैं इवन फ्यू मंथ्स में भी। क्यों होता है? सेम फ्लाइट सीट आपको 3000 में भी मिल रही है एक दिन, और अगले ही दिन आपको वो 9000 में भी आपको देखने के लिए मिल रही है। वाई डू शॉप्स एंड मॉल्स अनाउंस डिस्काउंट। क्यों मॉल्स और शॉप्स वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, 50% ऑफ, 90% ऑफ, बाय वन गेट थ्री, है ना। ये सारी चीजें आप देखते हो, तो ये भी आपको क्यों देखने के लिए मिल जाए। तो हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द रीजन बिहाइंड द सिचुएशन इन द मार्केट। तो सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स पढ़ा है, हम लोगों ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देखा है किस तरीके से बायर एंड सेलर जो है वो हाउ प्राइसेस एडजस्ट व्हेन द सेलर सेट्स देम टू हाई और टू लो। मतलब प्राइसेस किस तरीके से आपको एडजस्ट देखने के लिए मिलते हैं कि या तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्यों चेंजेस होते हैं? प्राइस डोंट चेंज रैंडमली। कभी भी जो आपके प्राइसेस होते हैं वो रैंडमली चेंज नहीं होते कि भाई हमने आज रातों रात इसको बदल दिए। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है कि व्हाट पीपल वांट, एक्चुअली लोगों को रिक्वायर क्या होते हैं। कभी कभी आप बोलते हो सीजन के हिसाब से बहुत चीजें महंगी मिलती है। ठीक है, लाइक आप देखोगे जब फास्ट का टाइम होता है तो उसके जो फास्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो महंगे हो जाते हैं। हाउ मच इज अवेलेबल द सीजन फेस्टिवल। ठीक है, आपके उस सीजन, उस फेस्टिवल में, उस ट्रेंड में, और कभी कभी र्यूमर्स की वजह से भी क्या होता है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा सेलिंग या डिमांड में होती है। तो वेदर इट इज स्नैक्स मूवी टिकट, हम देखते हैं कि भाई हम मूवीज देखने जाते हैं तो मूवीज कभी कभी इतनी महंगी नहीं होगी, इसके कंपैरिजन में हमें उसके स्नैक्स ज्यादा महंगे देखने के लिए मिलेंगे। मोबाइल फोन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, प्राइजेस हो गए, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है। तो किस तरीके से हम देखते हैं, टू पावरफुल सोर्सेज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारे पास टॉपिक होता है डिमांड एंड सप्लाई। अब इस टॉपिक को देख के डरना नहीं है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए न्यू है बट इट्स रियली की बहुत इंटरेस्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा 11th क्लास का जो टॉपिक इकोनॉमिक्स में हुआ करता था वो यहाँ पे आपको जंप करके 9th क्लास में दे दिया गया। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। ठीक है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस चैप्टर एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, हम डिमांड्स पढ़ेंगे, हम सप्लाई पढ़ेंगे, हम प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग किस तरीके से इसका आउटकम होता है आपका रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले हम डिमांड समझते हैं होता क्या है। अच्छा, डिमांड्स को सबसे पहले हम थोड़ा-सा छोटे वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है कि क्या बोल सकते हो आप, डिमांड क्या है? मेरे को एक चिप्स का पैकेट चाहिए, ठीक है? इट्स माय डिमांड। हो सकता है हमारी ये डिमांड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है? हो सकता है आपने बोला कि मुझे कोई कार, टॉय कार चाहिए, ठीक है? वो भी आपकी डिमांड हो सकती है। आपने बोला मुझे एक बड़ी वाली कार चाहिए। तो हो सकता है डिमांड है, बट इन 9th क्लास में आप लोगों की डिमांड वो नहीं हो सकती है। आपके पेरेंट्स की डिमांड वो हो सकती है। रीज़न कि आप उसको विलिंग और एबल होने चाहिए लेने के लिए। यानी आपकी पहली बात तो इच्छा होनी चाहिए उसको लेने की, एंड सेकंड वन कि आप उसको क्या बाय कर पा रहे हो। आप एक चिप्स का पैकेट खरीद सकते हो, आप एक टॉय कार खरीद सकते हो 200, 500, 1000 रुपए की। बट क्या हम एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो जो चीज़ें हमारे लेवल में हमें देखने के लिए मिल जाती है कि भाई क्या हम उसको ले सकते हैं? और मेरी इच्छा है, मान लीजिए आप एक क्रिकेटर है तो आपके लिए बैट इंटरेस्टिंग होगा। बट क्या मेरे लिए वो इतना ज़रूरी हो सकता है कि यार मेरे को बैट चाहिए? नहीं। तो मेरे को वो विल ही नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, तो वो भी मेरी डिमांड नहीं होगी। अब मैं चाह रही हूँ एक साइकिल लेनी, ठीक है? आप लोगों के घरवालों ने आपको पैसे दिए आपके बर्थडे पे कि आप एक साइकिल खरीद लीजिए 5000 10,000 की जो भी आती हो। ओके, आप लोगों ने क्या करा, एक साइकिल को बाय कर लिया, अच्छी बात है। बट आपकी डिमांड हो गई, पापा मुझे एक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर दिला दीजिए। आपने अपने पेरेंट्स से डिमांड करी कि मुझे कुछ इस टाइप का दिला दिया जाए, तो क्या होगा? क्या आप उसको ले पाओगे? नहीं ले पाएँगे ना हम, तो ठीक है? तो जो चीज़ हमारे लिए विलिंग एंड एबल होता है, वही हमारी डिमांड होती है, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं होती, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास, पहले हम परचेज़िंग पावर समझते हैं। परचेज़िंग पावर का मतलब होता है कि हमें क्या होता है, हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो क्या हमारी करेंसी अलाउ करती है हम उसे खरीद सकते हैं? इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच 1 यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी कैन बाय एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो मेरे पास अगर मान लीजिए ₹100 है, तो मैं वो ₹100 के, अगर मैं कोई प्रोडक्ट है ₹500 का, तो वो मेरी परचेज़िंग पावर से बाहर है, मैं उसको नहीं बाय कर पाऊँगी, है ना? तो परचेज़िंग पावर क्या होती है? अगर वो चीज़ क्या बोलेगा कि भई हम आपको, ठीक है, हम आपको क्या करते हैं, इसका 200 ग्राम दे देते हैं, ठीक है? आपने कोई प्रोडक्ट 1 किलो दे रहा था, वो 200 ग्राम आप उसको लेकर आ गए, तो ये आपकी परचेज़िंग पावर में आ जाता है कि आप उसको मेज़र कर सकते हो कितना 1 यूनिट आपकी जो पर्टिकुलर करेंसी की है, क्या आप उसको पर्टिकुलर टाइम पे खरीद सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं डिमांड का आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। एज़ द मैंगो सीज़न, अब आप मैंगो सीज़न की बात करते हैं, तो प्राइस ऑफ मैंगोज़ आप देखते हो जनरली हाई होते हैं। सो पीपल टेंड टू बाय देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज। तो जो लोग खरीदते हैं वो कैसे लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में लेते हैं। बट व्हेन प्राइस आर स्टार्ट फॉलिंग, जैसे ही उसके प्राइसेस जो होते हैं वो फॉल होने लगते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको लार्जर क्वांटिटीज में खरीदते हैं। पहले एक डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको उसको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको जो लिखनी है, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाय इन अ पर्टिकुलर प्राइस डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, प्रेफरेंस, सीजन, ट्रेंड एंड इनकम इज कॉल्ड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। आप बोलोगे ये तो बहुत ही हेवी हेवी वर्ड्स आ गए, हमें नहीं समझ आ रहे, बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास जैसे जैसे हम इस टॉपिक को पढ़ते जाएंगे हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि किसी प्रोडक्ट की, कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और उसकी क्वांटिटी है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, उसने बोला कि एक मैंगोज का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैंगो को लेके चलते हैं। इन्होंने बोला एक मैंगो एक प्रोडक्ट है और हमें क्या करना है, उसको 1 किलो लेना है, ठीक है, ये उसकी क्वांटिटी हो गई। दैट पीपल आर विलिंग, ठीक है, लोग विलिंग भी हैं एंड एबल भी हैं। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी एग्जाम्स में, वही आने वाले हैं, ठीक है? तो इसका आपको कोई बेफिक्र हो जाइए इस पे कि आपको क्या करना है। आपको कभी भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपको उसके आंसर्स कर दूंगी, ठीक है? तो प्रोडक्ट्स क्या है, पीपल आर विलिंग, वो क्या विलिंग है और वो एबल है, क्या वो पर्टिकुलर प्राइस, जो उस प्राइस पे वो बेच रहा है, क्या मैं उसको खरीद सकती हूँ? कई बार होता है नहीं भैया ये महंगा है, हमें नहीं खरीदना, है ना, वो चीज होती है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, क्या है, किस पे डिपेंड है, मेरी नीड क्या है, मेरी प्रेफरेंसेस क्या है, क्या वो सीजन उसको लेने का है, क्या वो ट्रेंड में चल रहा है, क्या मेरी इनकम अलाउ कर रही है कि मैं उसको खरीद पा रहा हूँ। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बोलते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन आपको याद करनी है, आपको याद हो जाएगी जैसे जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो डिमांड इज नॉट जस्ट अ डिजायर, डिमांड डिजायर नहीं है टू बाय समथिंग, कि हम उसे कुछ खरीदे। हमारी विलिंग होनी चाहिए, भाई मुझे, मैं उसे खरीदना चाह रहा हूँ। और नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी और परचेजिंग पावर, हमारे पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि क्या मैं उसको खरीद पाऊंगा। मैंने भी बोला हम गाड़ी नहीं खरीद सकते, है ना, हम टॉय कार ले सकते हैं, बट हम बाइक, अगर कार खरीदने की बात करें तो हम नहीं खरीद सकते क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर से बाहर है। As with mangoes, when the price of any product rises, the quantity demand decreases। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। देखिए आप एक सीधा सीधा एग्जांपल लीजिएगा, एक प्राइस होता है और एक आपका डिमांड होता है, ठीक है? डिमांड को ऊपर क्यों लिखा है, तो हम इसे क्वांटिटी डिमांड के पर्पज से ही बोल सकते हैं। मान लीजिए आज एक सिंपल सा हम कुछ अच्छी सी चीज खरीदते हैं, ठीक है? हम मान लीजिए कोई एक चिप्स का पैकेट है, वो आपका 10 रुपए का मिलता था,
ठीक है? अचानक से क्या कर दिया, उसकी जो प्राइस हो गए ना वो बढ़ गए, वो 15 रुपए होते हैं। अब आप क्या करते थे, आप अपने घर से बोलते थे कि वैसे देखो प्राइस चिप्स खाने तो नहीं चाहिए, ठीक है? ये थोड़ा-सा हेल्थ के लिए इश्यूज़ रहते हैं, बट ठीक है, कभी-कभी चलता है, ठीक है? तो प्राइस क्या हुआ, ठीक है? आपका 10 रुपए का था, उसके बाद क्या हो गया, वो 15 रुपए का हो गया, अब वो महँगा हो गया। जब आप घरवालों से पैसे लेकर आ रहे थे, तो आप 10 रुपीज़ लेकर आ रहे थे। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जहाँ मान लीजिए कि आपने 1 चिप्स का पैकेट खरीदा, अब तो हम नहीं खरीद पा रहे। अब हमें क्या चाहिए होगा, घर से 15 रुपए चाहिए होगा। अब आपने सोचा कि यार मैं इसको नहीं लेता, ठीक है? या फिर अगर मुझे करना है कि अगर मान लीजिए कि आप घर से सिंपल मान के चलिए कि 30 रुपए लेकर आए, 30 रुपीज़ हम ले लेते हैं, आपके पास 30 रुपीज़ थे। आप जहाँ पर क्या कर रहे थे, आप 3 पैकेट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 रुपए का 1 है। अब वहाँ क्या हो गया, आपका एक दोस्त और आ गया, ठीक है? तो उसे भी खाना था। यहाँ पे अब वो प्राइस क्या हो गए, बढ़ के 15 हो गए और आपके पैकेट्स क्या हो गए, 2। तो शायद कहीं न कहीं आपकी जो बाइंग कैपेसिटी हो जाती है, वो कम हो जाती है किसी चीज़ के महँगे होने की वजह से, है ना? तो हम बोलते हैं हमारी परचेज़िंग पावर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो किसी भी चीज़ के प्राइस को बढ़ने से हमारी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं हम इसको, ठीक है? कि कोई और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे आपको लगता है कि भई मैं उस चीज़ को लेता हूँ। चलिए मार्केट के अंदर चलते हैं थोड़ा-सा, जैसे इन्होंने मैंगो बोला है तो अब हम थोड़ा-सा एक मैंगो भी खरीद लेते हैं, ठीक है? तो मैंगो खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है? किसी-किसी बच्चे को मैंगो पसंद हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता, बट कोई बात नहीं, वो कोई और आप फ्रूट्स खरीद सकते हैं। हम मैंगो लेने के लिए गए, ठीक है? उसके प्राइस की बात करते हैं और उसके हम डिमांड की बात करते हैं। मान लीजिए वो ₹100 किलो मिल रहा था, ठीक है? ₹100 का 1 किलो आपका जो है वो मिल रहा था, तो मेरी बाइंग कैपेसिटी क्या थी कि यार मैं 1 किलो ले आता हूँ। और एक दिन आपको पता चला यार नाइट के टाइम पे, जैसे इन्होंने बोला कि इवनिंग में वो सस्ते मिल जाते हैं, वो आपका क्या हो गया, ₹50 के देने लग गया कि भई ₹50 किलो, ₹50 किलो। आप बड़े खुश हो गए, यार ₹50 किलो मिल रहा है। चलो एक काम करते हैं, मम्मी को बताता हूँ। मम्मी ने क्या किया, उसको आपके 2 किलो खरीद लिया, है ना? तो कहते हैं जब प्राइस किसी चीज़ का कम होता है तो डिमांड क्या होती है उसकी, इंक्रीज़ हो जाती है। किसी चीज़ के प्राइस के कम होने से आप उसको ज़्यादा बाय कर सकते हैं और वही अगर मैं बोलूँ यही आपके ₹200 किलो हो जाए, तो भई फिर तो शायद हमें लगता है आधा किलो से ही हमें काम चलाना पड़ेगा, है ना? हम 0.5 केजी लेकर हम इसको आ जाएँगे, हमारे पास उससे काम नहीं चलेगा। तो किसी चीज़ का अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ, अब आप देखोगे डिमांड क्या हो गई उसकी मार्केट के अंदर, कम हो जाएगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा यही कॉन्सेप्ट हम इसको समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो 1 सेकंड मैं इसको रफ कर दूँ जिससे कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, अब पढ़ते हैं एज़ विथ मैंगोज़ व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट राइज़ेज़। मान लीजिए आपने मैंगोज़ लेने गए, ठीक है? तो जो आपके प्राइस थे किसके प्रोडक्ट के वो बढ़ गए, है ना? अभी हमने पढ़ा क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, डेफिनिटली डिक्रीज़ होगी। मैंने आपको बोला अगर प्राइस किसी के ₹50 से बढ़कर ₹100 हो गए, तो उसकी डिमांड जो थी वो क्या हो गई, आप सॉरी 1 सेकंड। हाँ, किसी के प्राइस अगर ₹50 से बढ़कर क्या हो गए, ₹100 हो गए, तो उसकी डिमांड क्या हो गई? आप उसको ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। आप उसने बोल दिया, "भई हमें आधा दे दो।" उसकी डिमांड क्या हो गई है? उसे डिक्रीज़ हो गई। इसको हम क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं। एंड व्हेन द प्राइस फॉल, मैंने भी आपको बताया अगर किसी चीज़ का प्राइस फॉल हुआ, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। इसको हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है? इसी फिनोमेना को हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसी को हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज़ एंड क्वांटिटी डिमांड। अब ये जो आपके पास लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट्स मोस्ट सो इम्पोर्टेंट फॉर द अराउंड 2 टू 3 मार्क्स में हमारा ये आ सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और हमारे पास डिमांड की जो आपकी एक्चुअली में होता है, डिमांड जो होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मतलब अपोजिट, कि एक के बढ़ने से एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा और एक अगर डिक्रीज हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है, डिमांड का नहीं पड़ता। आप बोलोगे मेरे किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, तो उसका प्राइस पे आपका इम्पैक्ट अपोजिट देखने के लिए नहीं बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर किसी की डिमांड बढ़ी तो डेफिनेटली सी बात है उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ ही हो जाता है, ठीक है? तो हमेशा जो रिलेशन पड़ती है वो प्राइस के कंपैरिज़न में पड़ती है कि भाई प्राइस बढ़ा तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। बट अगर किसी का प्राइस कम हुआ तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ मैंगो सीजन, जब मैंगो सीजन जब आपका क्या होता है, उसका स्टार्टिंग होती है, तो प्राइस जो मैंगो के होते हैं वो क्या मान लीजिए कि हाई है और ₹150 किलो है, तो बहुत महंगा है यार।
चलो, तो एक श्रीवल्ली है, उसने क्या कहा, कंज्यूमर ने एक किया, बोला कि मुझको 1 किलो चाहिए। एज मोर मैंगो बिकम अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, और आपको देख रहा है कि बहुत ज्यादा मैंगो जो आपके मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो प्राइस फेल टू 100। तो उसने बोला कि भैया जब ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो भाई क्या है, आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, सप्लाई क्या होता है, यानी जब कोई चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है उसको हम सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइस क्या हो जाएगा उसका, फेल मान के 100 रुपीज में उसने दे दिया। शोशी बोट 2 kg, उसने क्या कर दिया भाई, 150 रुपए का, जब उसको 100 किलो में मिल रहा है, तो उसने बोला अब तो भाई मैं 200 रुपए में क्या कर सकती हूँ, मैं 2 किलो ले सकती हूँ। उसने क्या कर दिया, 2 किलो ले लिया। एंड वेन द प्राइस ड्रॉप 50 के, और उसका प्राइस और ड्रॉप, अगर मान लीजिए 50 रुपए किलो हो गया, तो उसने क्या कर दिया भाई, अब तो मैं ज्यादा ले लूंगी, मेरे को क्या करना है, वो उसने 3 किलो बाय कर लिया। क्लियर। द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर वांट्स टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। क्वांटिटी ऑफ गुड क्या होता है या कोई सर्विस क्या होती है, जब कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर, अभी समझ रहे हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर है और वो उस चीज को खरीदना चाह रहा है डिफरेंट प्राइस पे। अभी हम इसको भी हम लास्ट में पढ़ चुके थे, कुछ हमें अदर फैक्टर्स कांस्टेंट मान के चलने, इसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। तो 1 मार्क्स में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ जाता है, ठीक है। इसमें दो चीजें हमारे पास आ गई, एक तो अदर फैक्टर्स, आपने बोला यार अदर फैक्टर्स का क्या मतलब है। अब इसके अंदर वैसे तो एक्चुअली हम देखते हैं तो हमारे पास 7 से 8 फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको 2 फैक्टर्स बता देती हूँ सिंपल से, कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फर्स्ट वन इज लाइक, मानिए आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ गई, आपके पेरेंट्स की इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो आपकी जो कैपेसिटी लेने की होगी वो ज्यादा हो जाएगी, आप ज्यादा खरीद रहे हो। आपकी अब क्या था, आप पहले फ्राइडे मार्केट से, संडे मार्केट से, ट्यूसडे मार्केट से आपको शॉपिंग कर रहे हैं। अभी क्या हो गया, जब आपके पापा की या आपके पेरेंट्स की बोला जाए तो अगर सैलरी थी वो बढ़ जाए, तो आपने बोला इस बार ना मेरे को ना एक काम कीजिए, आप मेरे को ना बाहर मार्केट की जगह मॉल से दिला दीजिए। तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो गई है ना, आप ज्यादा खरीद सकते हो। तो इनकम बढ़ने से, यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना, किसी चीज का, ठीक है, तो ये अदर फैक्टर्स इसीलिए कांस्टेंट बोल के चल रहा है कि अदर फैक्टर हमारे काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मेरी इनकम बढ़ गई ना, तो भाई मैं 100 रुपए भी मैंगो खरीद लूंगी, मैं 150 रुपए भी मैंगो खरीद लूंगी, मैं 200 रुपए मैंगो, तो 500 रुपए का बेच भाई मैं वो भी खरीद लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि अगर मेरा यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो डिमांड फिर कम नहीं होगी, फिर डिमांड भी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये सीजन के अकॉर्डिंग होता है, फैशन के अकॉर्डिंग होता है, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई तो भी उस चीज की डिमांड बढ़ती है। तो हम एक 7 to 8 फैक्टर्स हम इसको पढ़ते हैं। बट यहाँ पे बोलते हैं कीप अदर फैक्टर्स हम मान के चलते हैं, और एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं। जब कोई इंडिविजुअल, एक अकेला पर्सन कोई डिमांड कर रहा है, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। तो जैसे कि हम एक डिमांड शेड्यूल इसका चेक करते हैं, इसी को हम डिमांड शेड्यूल और ये इसको डिमांड कर बोलते हैं। आप एक ये भी जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से लेके कि ये जो हमारा डिमांड शेड्यूल होता है, जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, तो हम इसको डिमांड कर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। जैसे ही बनेंगे मैं इसका वन शॉट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, विद नोट्स। तो उसके लिए आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर। अब दोनों को देखो बनाना सीखेंगे, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। ये कह रहा है कि हम 2-3 तरीके से हमने लेके चले कि मैंगो का प्राइस क्या है, तो पहले 150 रुपए था, फिर 100 रुपए था, फिर 50 रुपए था, तीनों रेट को हमने लेके चला। अब यहाँ पे हमने क्या लिया कि जब 150 रुपए था तब मैं 1 किलो ले रही थी, 100 रुपए हुआ तो मैं 2 किलो ले रही थी, और 50 रुपए हुआ तो मैं 3 किलो ले रही थी। अब इसका डिमांड कर बनता कैसे, देखिए अगर मैं आपको छोटा सा यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो आपको एक डिमांड कर वैसे बनाना है, ठीक है, सीधा ही बनाना है, मेरा थोड़ा सा वो चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस लेना है, या आपको वाई एक्सिस लेना है, ये आपको पता होगा, आप लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, नीचे हम जो लेके चलते हैं उसको हम डिमांड लेके चलते हैं, और यहाँ जो हम लेते हैं उसको हम प्राइस लेते हैं। 3 तरीके की प्राइस है, क्या है, एक 50, एक 100, एक 150, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो किलो में है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। अभी आपको ना बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने हैं, ऐसा मत करना, बच्चे बहुत कंफ्यूज कर देते हैं मेरे को, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, 50-100 लिखते हैं, तो कई बार 10-20-30 से लेकर 150 तक लिख देते हैं। तो ये वाली नहीं लिखना, आपको जो लिखा हुआ है सिंपल उसी को आप इस फॉर्म में लिखिए, ठीक है। और यहाँ 1 2 3 आपको इस तरीके से लिखना है, यानी जितने नंबर का डिफरेंसेस, आपको गैप भी बिल्कुल बराबर देना है यहाँ पे आपको, और डिफरेंसेस भी आपको ऑलमोस्ट आपको सेम देना है। अब यहाँ पे 1 2 3 की जगह हो सकता है मान लो कि 2 4 6, तो आप फिर 2 4 6 को यूज कर सकते थे नीचे यहाँ पे। अब आपको देखो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट की, भाई जब मेरे पास 150 रुपए किलो था, अब मैं 150 वाले पे आ जाती हूँ। जब मेरे पास क्या था, 150 था, तो इस वाले को हम देखते हैं, ठीक है। तब मैंने कितना लिया, आपने बोला 1 किलो लिया, तो ये मेरा एक वाला है। आप इस वाले पॉइंट को आके यहाँ पे इस ग्रीन लाइन वाली जो आपके, जिसको मैंने रेड कर दिया, इसको हम आके मिला देंगे,
ठीक है, तो ये हमारा ये बन गया। अब सेकंड देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि इन्होंने बोला कि भाई वो 100 रुपए हुआ, ठीक है, मैं भी इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, इससे तो अलग ही कर लेते हैं हम। ओके, मान लीजिए अब इसने बोला कि जब वो 100 रुपए का था, तो हमने 100 रुपए के टाइम पे क्या किया, मैं कितने ले रही थी, 2 किलो, तो आप बिल्कुल जाओगे 100 वाला, ये वाला पॉइंट आई थिंक आप बना लोगे। ठीक है, तो ये इस पे आप चले गए, ये आपका क्या हो गया, 2 किलो हो गया। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है, ठीक है, इसमें मैं कलर और नहीं, इसका तो येलो ही है यार, मैं कुछ और कलर लेती हूँ, लाइक चलिए ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि जब 50 रुपीज का था, तो 50 रुपीज में मैंने क्या करे, मैंने 3 किलो लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो एक कर बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिमांड कर। ठीक है, पॉइंट ए आप बनाएंगे, पॉइंट बी आप बनाएंगे, पॉइंट सी आप बनाएंगे। तो आपको अगर एग्जाम में आता है, तो आपको ये भी बनाना है और आपको ये टेबल भी बनानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और बहुत ही ईजी, अगर इससे भी समझ नहीं आएगा तो मैं आपको इसको और डिटेल में 1 शॉट्स में आपको करा दूंगी। चलिए, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। कहते हैं द वाई एक्सिस इन द फिगर, हम लोगों ने 9 चैप्टर पढ़ रहे, तो 9.2 है। वाई एक्सिस की हमने बात करी। वाई एक्सिस कौन सा था, हमें क्लियर होगा, हमारे पास ये जो ऊपर वाले जो ये है एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, फिगर आपकी 9.2 है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये बोल रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस ऑफ मैंगो इन रुपीज। ठीक है, हमने जो प्राइस ऑफ मैंगो बात करी रुपीज में, एंड एक्स एक्सिस में कि मेरा क्या बता रहा है। अब आप इसको शो बता भी सकते हो। ठीक है, ये बहुत ईजी है कि वाई एक्सिस पे मैं क्या बता रही हूँ, प्राइस बता रही हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं क्या बता रही हूँ, क्वांटिटी डिमांड को बता रही हूँ। श्रीवली ने 1 किलो मैंगो खरीदे, 150 रुपए रिप्रेजेंट करा, ये पॉइंट ए। एज अ प्राइस फेल, जब प्राइस डाउन हुआ 100 रुपए, तो हमने 2 किलो खरीदे, इसको पॉइंट बी बना दिया। बट एट द प्राइस फेल टू 50, ठीक है, जब प्राइस और कम हो गए तो हमने क्या कर दिया, 3 किलो ले लिया, जिसको हम पॉइंट सी बोलते हैं। तो व्हेन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जब हमने तीनों पॉइंट्स को जोड़ा ए बी सी को, तो हम कनेक्टेड करके हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमारा जो कर्व बनता है आपका डिमांड का, ठीक है, पता नहीं क्यों बार बार लाइन टेढ़ी आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो कर्व बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये थोड़ा टेढ़ा गया, बट हम इसको सीधा लेके जाते हैं। ठीक है, इसको सीधा लेके जाना आप। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलेंगे। इसी को हम डिमांड कर्व बोलते हैं। आप इसको लिख सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप इसको बहुत आराम से लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिविजुअल डिमांड कर्व अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने सिर्फ 1% की डिमांड पढ़ी है, अभी हम मार्केट डिमांड पढ़ेंगे। इसका जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, किसी प्रोडक्ट डिमांड को लेके बायर एज्यूम करते हैं मदर फैक्टर्स, मैंने अभी बताया, इनकम, टेस्ट। आपका टेस्ट चेंज हो गया तो भाई आप खरीदोगे, मतलब ही नहीं है। अगर आपको भाई वो चीज खरीदनी है तो आप लोगे। आपको कोई टॉय कार लेनी है तो आप टॉय कार लोगे, वो आपका टेस्ट है। इसके बदले में अगर घर वाले बोलेंगे नहीं बेटा हम आपको ना कुछ और दिला देते हैं, हम कपड़े दिलाते हैं, नहीं तो आप नहीं लोगे। ठीक है, तो वो कितना भी महंगा होगा उस चीज को लेंगे। तो इसको मान के चलते हैं भाई कि इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट हैपेंस व्हेन अदर्स। अब हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि नीचे ऑलरेडी ब्लू आ रहा है। कहते हैं, क्या होता है अगर वांट्स टू बाय मैंगोज टू। ठीक है, अब लोग क्या है, ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैंगोज डिमांडेड बाय ऑल पोटेंशियल बायर्स। अब हम एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम जो डिमांड चल रही है वो हमारे ऑल पोटेंशियल जितने भी खरीदने वाले हैं, डिफरेंट प्राइसेस पे। कुछ लोग होंगे भाई मैं खरीद लूंगा, है ना, हर कोई तो नहीं है भाई मैं सेम पे खरीदूंगा, मैं तो नहीं खरीदी। ठीक है, तो एज इसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, एक आपको ये याद करना है, कहाँ से याद करेंगे, ठीक है, यहाँ से। द टोटल क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी मैंगोज डिमांडेड की है, और जितने भी पोटेंशियल बायर्स हैं वो अलग अलग प्राइस पे इसको खरीदना चाह रहे हैं, कॉल्ड द मार्केट डिमांड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जब सबकी, अब तुम भाई तुमने मान लो 3 लोग हैं, तुम, एक तुम हो, एक तुम्हारा दोस्त है, एक तुम्हारा तीसरा दोस्त है, यानी ABC हम मान के चलते हैं। भैया तुम्हारी पोटेंशियलिटी अलग होगी, उसकी होगी, उसकी अलग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला कि लेट अस कंसीडर 2 more कंज्यूमर, 2 और कंज्यूमर्स आ गए। ठीक है, एक एलेक्स आ गया और एक इजरात आ गया, तो इसकी इंडिविजुअल डिमांड को हम तीनों को ऐड करके हम क्या कर देंगे, टोटल मार्केट डिमांड निकाल देंगे। चलिए, इसको हम टेबल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल को। ये थोड़ा सा पुराने से मैच करेगा, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही कर लेते हैं। अब ये वाली टेबल अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे ध्यान से, 2 बॉक्सेस, तो ये अभी हम पढ़कर आए हैं ऑलरेडी, है ना। तो इसने बोला कि जब 150 रुपए था, तो भाई ये जो श्रीवल्ली थी, ठीक है, ये आपकी 1 किलो ले रही थी। ठीक है, 100 रुपए पे 2 किलो ले रही थी, 50 रुपए पे ये 3 किलो ले रही थी। चलो अच्छी बात है। दूसरा एक एलेक्स आया, भाई वो कह रहा है मैं 150 रुपए भी 2 किलो लेने को तैयार हूँ। ठीक है यार, महंगा है, ले सकता है भी नहीं भाई, थोड़ा सा पैसे ज्यादा है उसके पास। ठीक है, सेकंड आया 100 रुपीज में, कह रहा है मैं 4 किलो ले लूंगा, और 50 में आया तो मैं 6 किलो ले लूंगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। अब हम इसको देखते हैं कि तीसरा आपका एक दोस्त आया इजरात। ठीक है, इजरात ने बोला भाई मैं 150 रुपए में 3 किलो ले लूंगा, 100 रुपए हुए तो मैं 6 किलो ले लूंगा, और 50 रुपए हुआ तो मैं 9 किलो ले लूंगा।
अब क्या होता है, सबकी अपनी डिमांड, सबकी अपनी पर्टिकुलर चॉइस होती है, ठीक है। अब तीनों को फिलहाल ऐड कर लेते हैं मार्केट डिमांड निकालने के लिए। हमने फर्स्ट की क्वांटिटी, सेकंड की, थर्ड की, तीनों को ऐड कर लिया। 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 4 + 6 = 12 एंड 3 + 6 आपका 9 हो गया, प्लस 9 हमारा कितना हो गया, 18 kg हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जितने भी कंज्यूमर है तीनों की हमने डिमांड को ऐड किया और हमने मार्केट डिमांड को निकाल दिया। आपको सेम यही टेबल यूज करनी है आपके एग्जाम में, ठीक है। और आप हम इसको प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल डिमांड की और मार्केट डिमांड कर्व की, हम दोनों को अगर हम इस पे बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने सेम लिया है, 150 आपका, 100 आपका, 50 सेम हमने यहाँ पे भी इसको लिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इस पर हमारे पास डिमांड थोड़ी ज्यादा है 9 तक, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे पूरा प्लॉट कर लिया, ठीक है। और यहाँ अगर देखते हैं मार्केट डिमांड है, तो मार्केट डिमांड हमारी कहाँ पर खत्म हो रही है, आप बोल रहे हो 18 पे, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में इस तरीके से बनाते हैं, लाइक 6, 12, 18, अगर हमें 3 बनाने तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। इसके पर्पज से आप बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको बोल दिया कि भाई मेरी सिंगल डिमांड है, तो मुझे कितनी है, सिर्फ 3 तक रिक्वायरमेंट थी, तो मैं 3 तक ही बना सकती हूँ, तो आप 1 2 3 बना सकते हैं इसके लिए। अब हम इसको इस पे प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने ये वाला तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। जहाँ पे हमने क्या बोला था, 150 रुपए में मैं क्या ले रही थी, 1 किलो ले रही थी, ये वाला हमने पढ़ा। दूसरे में 100 में हम क्या कर रहे थे, 2 किलो ले रहे थे, और 50 रुपए में हम क्या कर रहे थे, 3 किलो ले रहे थे। तो हमारा ये वाला जो था वो डिमांड पर बन गया था। हमने पॉइंट ए बनाया, पॉइंट बी बनाया, पॉइंट सी बनाया, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिखेंगे, यहाँ प्राइस लिखेंगे, ये लिखना जरूर है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखते तो ना ग्राफ अच्छा लगता है, ना ही टीचर्स कभी मार्क्स देंगे, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पास, अब मार्केट डिमांड कर्व को समझते हैं। अब मार्केट डिमांड में यहाँ आया 150 पे क्या कितना ले रहे थे, 6 ले रहे थे। अब यहाँ हम 6 पे जा रहे हैं, मैंने आपको बताया हम 3 का ही डिफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना ज्यादा बना रखा है, बट आप यूज कर सकते हो 6, 12 और 18। 100 पे कितने ले रहे थे हम लोग, 12 kg। तो आप 100 वाले कर्व पे जो आप बनाओगे, आपका ये 12 kg वाला बच जाएगा। थर्ड आपका जो 50 वाला है, कि 50 पे हम कितना ले रहे थे, तो आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, तो हमारी जो डिमांड होती जा रही है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो सेम डिमांड कर्व हमारा ये ई एफ जी इन्होंने पॉइंट बनाए हैं, इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। ओके, क्लियर। इस पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में, मैं आपको इसको और भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। चलिए, नेक्स्ट आता है डिफरेंट प्राइस वी गेट द मार्केट डिमांड कर, एज शोन, वो हमारा भी फिगर था, उस पर हमने देख लिया। एंड नॉट मिस आउट, डिड यू नोटिस दैट द मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैट। अच्छा, आपको एक चीज समझना है कि जो फ्लैट मतलब समझते हो ना, थोड़ा फ्लैट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एज कंपेरिजन तो अगर बोलूँ ये थोड़ा स्टिप वो होता है, स्टिपर आपको होता है, फ्लैटर हमें देखने के लिए मिल जाता है। देन सिमिलरली इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वाई इज डेट। अब अगर हम देखते हैं कि किसका डिमांड कर्व आपका ज्यादा फ्लैट देखने के लिए मिल रहा है, तो आप एक बार बताइए किसका ज्यादा आपको फ्लैट देखने के लिए मिल रहा है ना। तो ये वाला हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो आपको ज्यादा फ्लैट देखने के लिए मिलता है, ये वाला, है ना। ये तो बहुत ज्यादा आपका देखने के लिए मिल रहा है कि थोड़ा स्ट्रेट टाइप का, बट ये आपको थोड़ा सा फ्लैट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बोलते हैं कि जो आपकी मार्केट डिमांड है वो आपको फ्लैट देखने के लिए मिलेगी श्रीवल्लीज की इंडिविजुअल डिमांड तरफ से। क्यों होता है ऐसा, तो ये आपसे पूछा जाता है, एक आपका मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है 1 से 2 मार्क्स में, कि क्यों होता है ऐसा। चलिए कलर फिर से चेंज करते थोड़ा सा, ठीक है। तो कहते हैं मार्केट डिमांड, आपको लिखना है मार्केट डिमांड एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल, है ना। यानी हम सबकी बात कर रहे थे, अभी हमने सबका पढ़ा। मैनी कंज्यूमर, हमने सारे कंज्यूमर्स की बात करी। सो द सेम प्राइस, अगर बात करें सेम प्राइस के ऊपर हम देखें, ठीक है, तो चेंज क्रिएट्स अ लार्जर टोटल क्वांटिटी रेस्पॉन्स। हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा हमारा जो चेंज देखने के लिए मिला हमें, और हम ज्यादा क्वांटिटी पर रेस्पॉन्स कर रहे थे। तो व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम 150 to 50, अगर प्राइस आपका फॉल भी हुआ 150 रुपए से लेके 50 रुपए, तो श्रीवल्ली की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई 2 किलो। बट मार्केट डिमांड जो इंक्रीज हुई वो 12 किलो हुई, है ना। बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिला। इसकी वजह से बोलते हैं कि हमारा जो मार्केट डिमांड होता है वो फ्लैटर होता है एंड मोर रेस्पॉन्सिव होता है। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। ये 11th में मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ पढ़ाती हूँ ऑलरेडी, ठीक है, इकोनॉमिक्स को। तो वहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है कि भाई ये क्यों फ्लैटर है ना। तो ये वहाँ पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, ठीक है। तो अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। हाँ, हमारे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड सब्सिड्यूट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है, टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं, सीजनल आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन आएगा। तो एक की कुछ टॉपिक्स हैं, इसको भी आज हम क्लास खत्म कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सप्लाई पढ़ेंगे। अभी हम बहुत देर से पढ़ रहे थे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर चीजें हमारी इंपैक्ट होती है। अब वो अदर फैक्टर्स हमारे यही आ गए।
अब अदर डिटरमिनेंट्स क्या है, व्हेन अ न्यू मॉडल ऑफ पॉपुलर स्मार्टफोन इज लॉन्च, मान लीजिए कोई एक नया मॉडल आया है, ठीक है, स्मार्टफोन का, और वो लॉन्च हुआ है, लॉन्ग क्यूज, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, प्री बुकिंग इंडिकेट हो रहा है। आपने आईफोन वगैरह के बारे में सुना होगा, लोग पहले ही खरीद लेते हैं, बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं, ठीक है, लोगों की डिमांड हो जाती है, सेल भी निकल जाए तो लोग बहुत ज्यादा उस पर रश देखने के लिए मिलता है। इवन इट इज मोर एक्सपेंसिव, मान लीजिए वो महंगा, डेफिनेटली बात है, वो तो महंगा है ना, उसके बाद भी लोग बाय कर रहे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? सो द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डज नॉट नेसेसरली चेंज ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। ऐसा तो नहीं है कि भैया उसका प्राइस कम हो गया तो हमने इसकी डिमांड बढ़ा ली, ऐसा नहीं है कि उसका प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ी है, उसका प्राइस बढ़ा हुआ है, उसका प्राइस इंक्रीज है, तब भी तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है ना। तो कुछ एक्टर्स फैक्टर बोलते हैं कि जहाँ पे भाई हमारा ये डिमांड का जो लॉ है ना, वो बिल्कुल काम नहीं करता, ठीक है, तो वो फैक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ अदर फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है, हाउ मच पीपल वांट टू बाय, कितने लोग हैं जो उसको खरीदना चाह रहे हैं, इवन व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड और सर्विसेज रिमेन्स द सेम, मान लीजिए प्राइस सेम है, उसके बाद भी कुछ लोग खरीदने जा रहे हैं। अब इसको हम सबसे पहले समझते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स समझिए, सबसे पहले एक दे रखा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स हुज डिमांड इज इंटरकनेक्ट, जिनकी दो लोगों चीजों की डिमांड हमारी इंटरकनेक्ट होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक के इफेक्ट करने से दूसरे की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इसको बहुत ही आराम से इसको समझिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या है। पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ, देन हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मान लीजिए वो गुड्स जो एक दूसरे, अच्छा स्कूल में सब्स्टिट्यूट वर्ड्स आपने कभी सुना होगा, है ना, स्कूल में आपका क्या चल रहा है, सब्स्टिट्यूट लग रहा है ना, यानी एक के बदले में दूसरा टीचर आ जाता है ना, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि जहाँ एक के बदले में हम दूसरे चीज को यूज कर लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल मिल जाए, मान लीजिए बहुत सर्दी हो, सर्दी में लोग क्या करते हैं, भैया या तो चाय दे दो हमें या फिर हमें कॉफी दे दो, हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, अब किसी लोगों को, आप तो छोटे बच्चे हो आपको हैबिट नहीं होगी, लेकिन किसी को आप देखोगे हैबिट होती है टी कॉफी वगैरह की, है ना, अभी हम कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम टी कॉफी से एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम इसका आपको थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का भी लेंगे। अब चाय आपने मान लीजिए कोई पी रहा है और वो 10 रुपए की एक कप मिल रही है, ठीक है, रेगुलर उसकी हैबिट है, भाई 10 रुपए की जाता है चाय पी लेता था, ठीक है, उसको सर विंटर का टाइम है थोड़ा सा लगता तो कोल्ड वोल्ड पी लेता था, चलो कोई बात, ठीक है। कॉफी भी उस टाइम पे माना कि 10 रुपए की मिल रही थी तो वो कॉफी पी सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब एक चीज समझना है, यहाँ प्राइस है, यहाँ भी हम प्राइस की बात करेंगे कि इस चीज का प्राइस बढ़ के उसने क्या कर दिया, भाई चीनी वीनी कुछ महंगी हो गई, उसने बोला हम जो 10 रुपए की है ना भाई, हम नहीं देंगे, हम अब आपको 15 रुपए की चाय देंगे। अब जो पीने वाला था यार उसको तो मूड खराब हो गया, वो कह रहा है यार मेरे को तो चाय ही पसंद है, बट अब उसकी मजबूरी क्या हुई कि चल यार ठीक है कॉफी पी लेते हैं, क्योंकि कॉफी अभी क्या है हमारी 10 रुपए की, उसने कॉफी में ज्यादा चेंज नहीं किया, वैसे आप बोलोगे चीनी तो कॉफी में भी डलती है, बट हम वहाँ थोड़ी सी कम डाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चलिए कोई बात नहीं, चाय पत्ती महंगी कर देते हैं, आप तो बोलोगे यार शुगर महंगी है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम टी महंगी कर दी, है ना, जो हमारी चाय पत्ती मिलती है वो हमने महंगी कर दी, तो उसकी वजह से ये महंगी हो गई, लेकिन कॉफी सेम प्राइस पे चल रहा है ना, कॉफी का 1 रुपए का पैकेट अभी भी आ रहा है, वो बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके प्राइस के बढ़ने की वजह से देखिए समझिए इसको, प्राइस इसका इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, डिमांड इसकी बढ़ती है, ठीक है। रिलेशनशिप किसकी बात कर रहे हैं, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक की प्राइस अगर बढ़ती है, ठीक है, तो दूसरे की डिमांड कम हो गई, और अगर मैं बोलूँ कि इसी का प्राइस उसने बोल दिया भाई मैं 8 रुपए का देने को तैयार हूँ, ठीक है, तो जो कॉफी पीने वाले होंगे ना वो भी शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे, तो नहीं एक की प्राइस से दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसको थोड़ा सा और एक क्लियर हम एग्जांपल पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का। आप लोगों ने कभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी होंगी, ठीक है, सभी पीते हैं, ठीक है, वैसे पीनी नहीं चाहिए, वो भी केमिकल्स होते हैं उसके अंदर ज्यादा बहुत, बट ठीक है कभी कभी आपने पी होगी तो हम इसकी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी, कोल्ड ड्रिंक्स में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कुछ फ्लेवर्स है, आप जाते हैं मान लीजिए आप बोलने बोला कि भाई मेरे को ब्लैक पीनी है, सिंपल, ब्लैक में सबको पता है कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स आती है, ठीक है, मैं आपको सीधी शॉर्ट में लिख देती हूँ कोल्ड ड्रिंक्स। आप बोलोगे यार ब्लैक में आती है हमारे पास, एक तो हमारे पास कोक आती है, ठीक है, एक हमारे पास आती है पेप्सी, एक आती है हमारे पास थम्स अप, है ना, ये हमारे पास 3 टाइप की कोक आती है। दूसरा आप लोगों को बोला नहीं भाई मैं ब्लैक नहीं पीता, मुझे तो ऑरेंज वाली चाहिए, ऑरेंज वाले में आप बोलोगे या तो हमें फैंटा दे दो, ठीक है, या हमें मरिंडा दे दो, सेम होती है एक दो ऑलमोस्ट टेस्ट। आपने बोला नहीं भाई मेरे को ग्रीन चाहिए, ग्रीन में आप बोलोगे या तो मुझे स्प्राइट दे दो या फिर मुझे ड्यू दे दो, है ना। एक आपकी वो आती है, ठीक है, जिसमें मैंगो वाला फ्लेवर आता है, आपने बोला वो मेरे को चाहिए, तो आपने बोला मुझे इसमें भी दो आती है ना, कौन सी, एक आती है आपकी फ्रूटी, और दूसरे का मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, आप मुझे पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसमें क्या था। तो ये क्या हो गया, अब आपके पास चॉइस है। अब कई बार क्या होता है कि भैया आप, कल मैं उस पे गई थी क्या कहते हैं मैकडी पे, तो वहां पे क्या चल रहा था कि उन लोगों ने कोक ही देते हैं वो लोग, है ना, तो उन्होंने बोला भाई हमारे पास कोक है, अब उसके सामने वाले की डिमांड थी भाई मेरे को ब्लैक पीनी है, मेरे को पेप्सी दे दो, भाई जब पेप्सी है ही नहीं तो कैसे दे देगा वो,
है ना? पेप्सी बोला उसने है ही नहीं हमारे पास, थम्स अप वो रखते ही नहीं ऑप्शन में, वो सिर्फ़ कोक ही देते हैं। तो उसने बोला ठीक है, ब्लैक में चाहिए भाई पेप्सी नहीं तो कोक दे दो क्योंकि सिमिलर टेस्ट है। अगर मैं अब इस पे एक एग्ज़ाम्पल आपको लेके बताऊँ कि अगर मैं मान लीजिए किसी कोक का आपको एक बोतल कोक की लेके आ रहे हो, ₹50 की लेकर आते थे, ठीक है? तीनों की बोतल आपको देखोगे तो तीनों का प्राइस ऑलमोस्ट आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, आप चेंज नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। एक के बदले में दूसरा चेंज होगा। मान लो अगर मैंने कोक का प्राइस किसी ने 50 से 60 कर दिया, ठीक है? तो आप जो लेने गए थे ना, अगर आपको देखो अब आपकी डिमांड है, आपकी मुझे यही पीनी है तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर वो 50 से 60 हो गई तो आप बोलोगे भई सेम टेस्ट है, तू छोड़ दे कोक मुझे पेप्सी दे दे, है ना? या मुझे थम्स अप दे दो। होगा ऐसा। सेम किसी भी आप उसमें देखोगे कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, तो उसकी डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसके अपोज़िट वाले पे, है ना? उसकी डिमांड तो कम होगी, लेकिन उसके अपोज़िट की डिमांड चेंज हो जाती है। इसी को हम सब्स्टिट्यूट्स गुड्स बोलते हैं। होप सो आपको क्लियर होगा। अब हम इसको थोड़ा-सा इसको रीड कर लेते हैं और इसको क्लियर करने की समझते हैं तो। कहते हैं जस्ट अ सेकंड। है ना? तो दीज़ गुड्स कैन रिप्लेस ईच अदर वो गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ आपको बताया टी एंड कॉफ़ी। इफ टी प्राइस रिमेन्स सेम अगर टी का प्राइस सेम है और कॉफ़ी जो हो गई आपकी वो क्या हो गई महँगी हो गई। अब इन्होंने कॉफ़ी महँगी कर दी है, ठीक है? अभी तक तो हम चाय महँगी करते थे। अब फिर से एक बार पढ़ लेते हैं टी और कॉफ़ी है। मान लीजिए टी का प्राइस 10 का 10 ही है, हमने बोला चेंज नहीं हुआ, लेकिन कॉफ़ी जो हो गई वो आपकी ₹10 से ₹15 हो गई। इस बार कॉफ़ी महँगी हो गई, कोई बात नहीं। तो पीपल हू कंज्यूम कॉफ़ी जो लोग क्या क्या करते थे कॉफ़ी को कंज़्यूम करते थे, उन्होंने स्विच कर दिया, कह रहे भई हम नहीं पिएँगे, हम चाय में प्रेफ़र कर लेंगे क्योंकि उसकी जो डिमांड किसकी बढ़ गई? टी की डिमांड बढ़ गई, है ना? इसका प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ सॉरी फॉर दैट सिस्टम में ना अगर इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ, तो हमारी जो डिमांड है वो किसकी बढ़ गई आपकी? इसकी इंक्रीज़ हो गई, क्लियर? ठीक है, इट श्रीवल्ली कैन नॉट अफोर्ड टू बाय मैंगोज़ एट द प्राइस मार्केट प्राइस अगर श्रीवल्ली मान लीजिए कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही, कि जो उसके मार्केट प्राइस में मैंगोज़ चल रहे, तो शी में वो कहेगी कि भई मैं बनाना खरीद लूँगी, वो चेंज ही कर देगी भई, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइज़ेज़ अगर मान लीजिए कि उस प्राइस का जो उसका गुड का जो प्राइस है वो बढ़ गया, पीपल टेंड टू रिप्लेस इट विद अनदर रिलेटिवली चीपर तो लोग क्या करते हैं भई उसके एक्सटेंड में जो भी सस्ता मिलता है वो उसको बाय कर लेते हैं, उसको अल्टरनेटिव ढूँढ लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज़, द डिमांड फॉर अदर रिलेटेड गुड विल डिक्रीज़। आप बोलोगे इतना सारा तो याद नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है? तो आप एक काम कीजिएगा इसके अंदर, एक तो आपके लिए ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर मान लीजिए किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ होता है, तो डिमांड जो दो अदर रिलेटेड गुड्स की है, वो क्या हो जाती है? मैंने आपको इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? और यहाँ से आप एक ऊपर से लाइन याद कर सकते हैं, ठीक है? आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, तो ये आप आराम से कोई भी यहाँ तक बता दीजिएगा, है ना? कि इंक्रीजिंग द डिमांड कि अगर आपके कोई गुड है आपका रिप्लेस कर रहा है तो लाइक टी कॉफी तो हम क्या कर देंगे उसकी जो डिमांड है अब इसको रटना नहीं है इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है अगर आपने रटने की कोशिश करी डेफिनेटली हम नहीं कर पाएंगे इतना सारा हम नहीं रट सकते ना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा अब सेकंड आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर आप एग्जांपल समझ के मान लीजिए ठीक है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कार और पेट्रोल का ठीक है, ये हम थोड़ी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं बट कोई बात नहीं। हमें पता है यार अगर मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, आपकी पेट्रोल वाली जो कार भी चल रही है, खैर अभी तो उसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है बट ठीक है, अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मान लीजिए कार है और पेट्रोल जो है हमारा वो दिनों-दिन कम होता जा रहा है ना? आपके आज हम ई20 का यूज़ कर रहे हैं, तो कार मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए की आ रही थी, ठीक है? उस गाड़ी के प्राइस बढ़कर क्या हो गए 12 लाख रुपए हो गए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उस गाड़ी के प्राइस जो है वो बढ़ के क्या हो गए 12 लाख रुपए हो गए। तो लोगों ने क्या कर दिया भाई स्विच कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हम डीज़ल वाली गाड़ी में चले जाएँगे, हम सीएनजी ले लेंगे, हम ईवी चला लेंगे। ना ये थोड़ा-सा लास्ट में जाते ही थोड़ा स्विच कर देता है। ठीक है, हम ईवी चला लेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल तो, है ना? हम पेट्रोल ही क्यों लेंगे जब मुझे गाड़ी लग रहा है भाई मैं महँगी ले लूँ, है ना? तो ये सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आपने बोला भई अगर मेरे पास क्या है, अगर भई कार की तो डिमांड कम होगी ही होगी, साथ में इसके पेट्रोल की डिमांड भी कम हो गई। क्योंकि मैं क्या कर रही थी, भैया कार की जब हम एक चीज़ को महँगा करते हैं, एक चीज़ आपका एक्सपेंसिव होता है, तो डेफ़िनिटली उससे जो रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट है, साथ में जो चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, साथ में चलते हैं, ठीक है? जैसे ब्रेड बटर का एग्ज़ाम्पल आ जाता है, पेन पेंसिल का भी लोग बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है? पूछे जा सकते हैं कि कौन से एग्ज़ाम्पल आपके किसमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? तो ये बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो दोनों साथ में चलेंगे कि एक के डिक्रीज़ होने पे दूसरी भी चीज़ क्या हो जाएगी डिक्रीज़, एक के प्राइस कम होने पर अगर मानो मैंने यही बोला कि 10 लाख की जगह में 8 लाख की गाड़ी मिल जाएगी मुझे, तो क्या होगा लोग डिमांड बढ़ जाएगी, है ना? ये आपका प्राइस कम हुआ है लेकिन डिमांड किसकी इंक्रीज़ हो गई? पेट्रोल की।
है ना। दीज गुड्स आर जनरली यूज टुगेदर, जो गुड्स आपके जनरली साथ में चलते हैं। प्रोवाइड यूटिलिटी टू कंज्यूमर, जिसकी वजह से आपकी यूटिलिटी वर्ड आ गया, यानी जो उसको चाहिए, ठीक है। एक पर्सन को सेटिस्फेक्शन करने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होती है कि भाई ये चिप्स खाने के बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस, अच्छा देखिए एग्जाम्पल इसमें दे रखा है स्मार्टफोन और ईयरफोन दोनों साथ में चलेंगे ना, तो ईयरफोन तो स्मार्टफोन के बिना बेकार ही है ना, और स्मार्टफोन आजकल सबके पास है। तो और कार्स और पेट्रोल, जैसे एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल का। इफ द डिमांड फॉर प्रिंटर इंक्रीज, ठीक है, अगर मान लीजिए प्रिंटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड फॉर प्रिंटर की कार्ट्रिज की डिमांड भी इंक्रीज होगी। प्रिंटर में कार्ट्रिज लगती है, जिसकी वजह से सारे प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपका प्रिंट होकर आता है, तो मैं ऑल्सो राइज वो भी तो बढ़ेगा ना। इवन द प्राइस ऑफ कार्ट्रिज रिमेन्स चेंज अनचेंज, अगर मान लीजिए कि आपका प्राइस ऑफ कार्ट्रिज जो है वो आपका अनचेंज रहा है, तो सिमिलरली मूवी टिकट अगर एक्सपेंसिव है, तो क्या करेंगे, जो वहाँ पे गोइंग टू द सिनेमा, जो लोग मूवीज में जा रहे हैं, डिमांड क्या हो जाएगी, पॉपकॉर्न की भी जो हो जाएगी, सिनेमा हॉल्स की गिर जाएगी। भाई जब मूवी में टिकट ही नहीं बिक रही, तो फिर जाकर क्या करोगे, और जब जाओगे नहीं, तो फिर आप खाकर क्या करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो पॉपकॉर्न है वो भी क्या हो गई, डिमांड फॉल हो गई, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है हमारा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि अगर किसी की इनकम बढ़े तो डिपेंड नहीं करता, वो अपने डिमांड भी बढ़ा देता है। तो ये भी आपका कहता है लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता भाई, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड आपकी बढ़ रही है। अभी तक हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा कि प्राइस किसी चीज का कम हुआ, लेकिन डिमांड अपोजिट चीज की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। प्राइस और डिमांड की बात करी गई है, ठीक है, प्राइस की बात नहीं गई। यहाँ पे इनकम की बात करी गई है। अब कह रहे एक हाउस होल्ड है, उसकी इनकम बढ़ गई, मैंने बोला कोई इनकम था, ठीक है, थोड़ी इनकम ज्यादा कर लेते हैं, वो 50,000 रुपये कमा रहा था, ठीक है, अब वो 60,000 रुपये कमा रहा है ना, उसकी इनकम बढ़ गई। कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय मोर, वो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है और वो हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकता है। तो राइज इन इनकम जनरली मेक्स पीपल फील मोर कॉन्फिडेंट, जहाँ की वजह से क्या हो गया कि जो उसकी इनकम है, आप देखोगे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है अबाउट देयर एबिलिटी, है ना, और वो ज्यादा खर्च भी कर सकता है जो उसको चाहिए। तो सेवरल गुड्स राइजेस, उसके जो गुड्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, चाहे मान लीजिए प्राइस आपका सेम है या फिर प्राइस आपका चेंज भी हुआ है तो, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर मान लीजिए किसी का प्राइस 10 रुपए और अभी भी प्राइस 10 रुपए ही है, तो उसकी हो सकता है डिमांड जो है वो 10 ले रहा है, लेकिन अभी क्या करने लग गया, 15 लेने लग गया। क्यों, क्योंकि उसका जो इनकम है उसकी इंक्रीज हो गई है। तो प्राइस सेम होने पे भी हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपका प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मैंने आपको ये भी बताया था भाई, अगर आपकी इच्छा है, मेरे को वही चीज चाहिए, ठीक है, तो आप उसी चीज को लेंगे। बस हम इकोनॉमिक्स लेते हैं तो बहुत सारा खाते पीते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं, यहाँ पे बहुत सारा ये चीजें हमारे पास अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई चीज खानी है, ठीक है, हम दो चीज ले लेते हैं, एक हम डोसा ले लेते हैं, ठीक है, एक हेल्दी चीज भी खाएंगे हम, ठीक है, हम बड़े होते जा रहे हैं तो हमें हेल्दी चीज पे प्रेफरेंस करनी चाहिए। दूसरा आपने बोला पिज्जा, बच्चे हो पिज्जा तो प्रेफर करोगे ही करोगे, है ना। तो एवरी कंज्यूमर हैज स्पेसिफिक टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हर कंज्यूमर का क्या होता है, अपना खुद का टेस्ट प्रेफरेंस है। किसी को डोसा पसंद होगा, किसी को पिज्जा ज्यादा पसंद होगा। फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच डिटरमाइन देयर डिमांड, तो वो उस पर डिपेंड क्या होगा कि भाई डिमांड क्या, आपने बोला भाई मेरे को तो पिज्जा ही खाना है, ठीक है, तो अगर ये महंगा भी है ना, अगर मान लो कि 70 रुपए का एक पिज्जा मिल रहा है, एज एन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और आपका ये 150 रुपए का पिज्जा, सॉरी 70 रुपए का डोसा मिल रहा है और 150 रुपए का आपका पिज्जा मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप प्रेफरेंस फिर भी क्या करोगे, भाई मेरे को पिज्जा ही चाहिए, है ना। आप घर वालों से तो पता, घर वाले थोड़ा बहुत पैसे ऊपर नीचे खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीइंग द मोस्ट पॉपुलेशन नेशन, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल सरपल्ली लाइक्स मैंगोज, अगर उसे मैंगोज पसंद है तो ठीक है, वो फिर ना तो वो ऑरेंज चाहिए ना उसको बनाना चाहिए, फिर वो कुछ भी नहीं लेगी, इवन इफ ऑरेंजेस आर चीपर देन मैंगोज, है ना। अगर वो सस्ते भी हैं तब भी उसको बाय नहीं करेंगे। डिमांड आपकी डिपेंड करती है। अच्छा एक और आपका कॉन्सेप्ट आ गया, ये अलग आ गया, ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये टेस्टिंग प्रेफरेंस आ गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, डिमांड ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द नेशन पॉपुलेशन। अगर बोला है कि देश में किसी चीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी चीज की मतलब अभी समझना है कि बच्चे की ज्यादा इंक्रीज है, फीमेल की ज्यादा इंक्रीज है, मेल्स की ज्यादा इंक्रीज है, तो बीइंग द मोस्ट पॉपुलेशन नेशन, इंडिया का जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और इस वो जब पैसे ज्यादा बढ़ेंगे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन की वजह से बोलते हैं कि डिमांड भी बढ़ती है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, पानी की डिमांड बढ़ रही है, खाने की डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ भी आपका इनवर्स रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन एडिशन द पॉपुलेशन कंपोजिशन द डिमांड फॉर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ गए। मोर चिल्ड्रन इंडिकेट करेंगे भाई हमें डिमांड क्या चाहिए, स्पोर्ट्स शूज चाहिए। मैंने आपको बताया था किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग बढ़े, मान लो बच्चों की डिमांड, बच्चे पहले तो बच्चे ही होते हैं, ठीक है, तो इंडिकेट हो गया कि भाई उन्हें की डिमांड चाहिए, स्पोर्ट्स शूज चाहिए। मोर वर्किंग एडल्ट्स, एडल्ट्स हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं, वो हायर डिमांड करेंगे भाई हमें फॉर्मल शूज दिला दो।
वहीं एल्डर पीपल है वो करेंगे हमें हायर डिमांड क्या है, हमें कंफर्टेबल दिला दो या फिर ऑर्थोपेडिक शूज दिला दो, है ना। तो डिमांड आपका डिपेंड करता है कि भाई उन पर्सन को क्या चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट, दो तीन कॉन्सेप्ट हमारे पास बचे हैं, हम उसको और खत्म करते हैं, ठीक है। देन हम सप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, फर्स्ट इज की थिंक अबाउट इट, ठीक है। हम एक डीएमयू पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनते हैं। कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू कंज्यूमर द फर्स्ट मैंगो, ठीक है। क्या होगा अगर आपका जो कंज्यूम करोगे आप पहली बार जो मैंगो, इफ टेस्ट डिलीशियस, राइट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई उसका टेस्ट जो है वो अच्छा है, सेकंड वन इज गुड, दूसरा वाला अच्छा है, थर्ड वन एंड सो ऑन, ठीक है। तो यू आर बेयरली इंटरेस्टेड इन ईटिंग मैंगोज बाय दिस पॉइंट, तो आपको सकता है कि आप भाई आप इंटरेस्टेड हो ही नहीं, वो चीजें हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कहते हैं, अच्छा एक एग्जाम्पल समझते हैं डीएमयू का, है ना। पहले हम इस चीज को थोड़ा सा हटाते हैं, हम एक मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब कोई चीज आप कंज्यूम करते हैं ना, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ना क्या होती है, हमारी जो इच्छा होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, मैं इसमें खाते हैं थोड़ा सा, अभी हमने पिज्जा की बात करी थी, एक पिज्जा है और उसमें 6 स्लाइसेस हम बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है ना। एक पिज्जा में क्या है, हमारे पास 6 स्लाइसेस है। तो अब मान लीजिए जो आपने पहला वाला पिज़्ज़ा खाया ना भाई, आप उसको बहुत मज़ा आया। अब 6 को पहले बराबर मान के चलना है, हम बड़ा-छोटा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे भाई छोटा वाला अगर आपको पहले पीस मिला तो आपको द सेकंड वाला अच्छा लगेगा, है ना? तो ये कंडीशन नहीं मान के चलेंगे, मानेंगे 6 के 6 पूरे पीसेज़ आपके बराबर है। तो फर्स्ट आपने जो खाया ना उसमें आपको बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा। सेकंड वाले में आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपका थोड़ा-सा कम हो जाएगा, तीसरे वाले में और कम हो जाएगा, चौथे वाले में और कम हो जाएगा, पाँचवें वाले में और कम हो जाएगा। हो सकता है छठा काट खाने की आपके पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं हो। आप बोलोगे हम तो खा लेते हैं मैम, कोई बात नहीं। बट अगर हो सकता है कि मान लीजिए आपने 6th वाला खाया और आपको वो थोड़ा-सा कम पसंद आया, ठीक है, ठीक है। या फिर आपने बोला कि मैम अब नहीं खा सकता, अब तो ये वाला क्या कर रहा हूँ मैं अपने किसी को दे दूँगा दोस्त को, या ये वाला मेरा बच रहा है, ठीक है, इसको छोड़ ही दो। तो आपने क्या किया, तो ये किसी चीज़ को कंज़्यूम करने से उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए पानी पी रहे हैं, आपको बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो आपने जो पहला ग्लास पानी पिया होगा ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, लेकिन आप दूसरा ग्लास पियोगे तो उसको थोड़ा कम लगेगा, तीसरा पियोगे फिर और कम लगेगा, है ना? तो ये भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिश, यानी हम किसी भी चीज़ को कंज़्यूम करने से हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये बोलते हैं एज़ द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम अ सक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉल, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी क्वांटिटी को ज़्यादा लेते हैं, हमारी जो उसकी प्रोडक्ट होती है वो फॉल हो जाती है। तो विलिंगनेस टू पे फॉर द प्रोडक्ट ऑल्सो डिक्रीजेज, जिसकी उसकी विलिंगनेस जो देखने के लिए मिलती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और उसकी जो डिमांड हो जाती है वो फॉल हो जाती है। नेक्स्ट मैंने आपको एक छोटा-सा ही बताया था सीज़न वाइज़ कैसे बताया, लाइक कि मैंने आपको बताया किसी चीज़ का सीज़न है तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। लाइक एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि जैसे बारिश हो रही है ना? तो बारिश के टाइम पे डिमांड किसकी होगी? आपकी रेनकोट की डिमांड होगी, है ना? बच्चे रेनकोट ज़्यादा खरीदते हैं, बड़े लोग रेनकोट लेते हैं, उसके बाद अम्ब्रेला की डिमांड हो सकती है। तो ये सीज़न वाइज़ आपका डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि प्राइस इंक्रीज़ भी है, तो भी डिमांड मेरी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। आपकी प्राइस की वज़ह से हमारी जो डिमांड है, वो अपने आप बढ़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि सीज़न है ना? तो ये हमने बोला था कि कुछ हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये लिखने हैं। ये पूरा ही टॉपिक अगर आपने हमने अब तक आज पढ़ा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास देखने के लिए मिलता है। तो हैव यू सीन क्राउडेड बुक शॉप? मान लीजिए क्राउडेड बुक शॉप है एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू एकेडमिक। कोई न्यू एकेडमिक में जैसे आपकी ये सोशल साइंस की बुक, ठीक है? इसी पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि भई इस पे क्या था, बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड थी इसकी मार्केट में जब ये नई आई, ठीक है? कस्टमर फ्लोकिंग और स्वीट शॉप्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, है ना? अगर मान लो कि अभी स्वीट शॉप अभी अभी फेस्टिवल्स टाइम आ रहा है, ठीक है? फेस्टिवल्स टाइम पे क्या होता है, बहुत सारा डिमांड होती है, भई हमें मीठा खाना है। ये मानो समोसे बिकने भी बंद हो जाते हैं मार्केट के अंदर। स्वेटर्स और जैकेट की डिमांड कब होगी? विंटर के सीजन पे टाइम को आपको डेफिनेटली सी देखने के लिए मिलेगा। दिस इज बिकॉज इंडिविजुअल में डिमांड डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो ये आपका डिमांड और आपकी जो इंडिविजुअली डिमांड होती है वो आपकी डिफरेंट प्लेस डिफरेंट टाइम पे देखने के लिए मिलती है। एंड दीज चेंजेस ऑफन डिपेंड ऑन वेदर, ठीक है। आपका वेदर कैसा है, फेस्टिवल क्या चल रहा है, कल्चरल हैबिट्स है, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड्स, जैसे अब फिर हमारा आ जाता है इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त, 26 जनवरी आता है, तो लोग उस चीज की डिमांड करेंगे, लाइक फ्लैग बिकने लगेंगे, ठीक है। मार्केट में ट्राई कलर की ड्रेसेस बिकने लग जाती हैं, ठीक है। उस चीज की डिमांड होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, ठीक है। आज इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। बट आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना है, समझना है, ठीक है। तभी आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे और पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया तो, ठीक है। अब फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मैंने आपको बोला अगर मुझे पता है कि कल किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उसको आज बाय कर लेंगे,
कैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम छोटे लेकिन हमें पता है गोल्ड की डिमांड बड़ी होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी जो गोल्ड चल रहा है अराउंड वो 1.5 लाख के आसपास चल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर रातों रात उसको बोल दिया जाए ना, लाख पर ऐसे इसको LAC भी लिखते हैं, ठीक है। अगर ये बोला जाए कि ये रात में क्या होगा, कल इसकी जो डिमांड है वो बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाएगी, लोग क्या करेंगे, आज खरीद लेंगे, है ना। आप बोलोगे आज भी क्यों खरीदेंगे 1.5 लाख, लेकिन अगर जिसको जरूरत है, या बोलोगे कि आज के टाइम में गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर एक बार करके देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मम्मी को बोलना भाई कि प्राइस जो है वो कल इतना हो जाएगा, मम्मी बोलेगी चलो आज जाके थोड़ा बहुत ले लेते हैं, है ना। या जो भी उनके पास अगर कैपेसिटी होगी डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मदर्स को बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है इसमें, ठीक है। और अगर आपने बोला, सॉरी हाँ, अगर आपने बोला कि कल इसके प्राइस 1 लाख रुपए हो जाएंगे, तो हम तो वेट करेंगे ना कि भाई इसके प्राइस कम कर दो, हम तब खरीदेंगे, हमें नहीं चाहिए आज। तो कहते हैं फ्यूचर प्राइस भी आपका डिपेंड करता है, जहां पे आपका प्राइस और डिमांड काम नहीं करता। मैंने आपको बोला यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ किसी चीज का प्राइस बढ़ गया या किसी चीज का प्राइस कम हो गया, तो आपकी डिमांड भी सिमिलर ही चलेगी, है ना, साथ में चलेगी। जैसे फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस करंट डिमांड, है ना, ये आपकी इन्फ्लुएंस करती है आज की डिमांड को, इवन व्हेन करंट प्राइस हैव नॉट चेंज। अगर आपका करंट प्राइस चेंज नहीं हुआ, आज कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ है, प्राइस आज भी 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, कल का प्राइस चेंज होगा, तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा भाई अगर प्राइस का फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, मैंने आपको बोला प्राइस फॉल हो रहा है, 1 लाख हो रहा है, तो पोस्टपोन कर देगा अपनी परचेज को, कल खरीद लेगा, आज कोई डिमांड नहीं होगी। और अगर वही डिक्रीजिंग प्रेजेंट डिमांड, अगर आज उसकी डिमांड, उसकी वजह से उसकी क्या होगी, डिमांड आज कम हो गई, है ना। यानी आज सेम प्राइस पे, प्राइस आज भी 10 रुपए, कल भी 10 रुपए, लेकिन डिमांड क्या हो गई आपकी, 10 से 5 रुपए हो गई, है ना। ये मान के चलते थे प्राइस सेम है लेकिन डिमांड हमारी कम हो गई। इफ दे एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज, मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट किया कि आपका जो प्राइस है वो क्या हो गए, बढ़ गए हैं, दे बाय इमीडिएटली, है ना। हमें पता है भाई कल को ये प्राइस बढ़ जाएंगे, तो हम क्या कर लेंगे, आज ही ले लेंगे। अब कह रहे प्राइस हम मान लीजिए, ठीक है, आज उतना ही है, 10 है, लेकिन आपको पता है कि कल फ्यूचर में आने वाले, तो आप डिमांड क्या कर दोगे, इसी की 10 की 15 हो जाएगी, अगर मुझे पता है कल इसका प्राइस क्या हो जाएगा, कि आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगी प्रेजेंट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल पीपल डिले बाइंग ड्यूरेबल्स बिफोर दिवाली और द न्यू ईयर एक्सपेक्टेड फेस्टिवल डिस्काउंट्स, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को अपने डिले कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई दिवाली है, दिवाली पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, है ना। दिवाली पे डिस्काउंट की वजह से हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीजें खरीदते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ड्यूरेबल चीज को खरीदना पसंद करते हैं दिवाली के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक्सप्लोर करना है, आपको अपनी खुद की एक डिमांड शेड्यूल फॉर बाइंग नोटबुक्स, ठीक है। आपको एक अपना डिमांड शेड्यूल बनाना है कि आप जो नोटबुक्स खरीद रहे हो एट डिफरेंट प्राइसेस पे अगर वो मिल रही है। अभी आप देख रहे होगे कि मैंने शायद सुना है सोशल साइंस की जो बुक मिल रही है वो कुछ जगह कुछ अलग अलग रेट्स में देखने के लिए मिल रही है, कोई 185 में ला रहा है, कोई 210 में ला रहा है, कोई 230 में लेकर आ रहा है, किसी पर बाइंडिंग है उसका भी आपको इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं कि वो भी चीजें हैं। तो एट व्हाट प्राइस वुड यू बाय द मोस्ट, किस प्राइस पे आप खरीदोगे, ठीक है। एट व्हाट प्राइस वुड यू स्टॉप बाइंग ऑल टुगेदर, किस पे आप खरीदना बंद कर देंगे। तो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड योर चॉइस, क्या रीजन होगा आपके उसको चॉइस करने का, ठीक है। तो आस्क योर फैमिली मेंबर्स इफ दे पोस्टपोन और एडवांस बाइंग, ठीक है। आप अपने फैमिली मेंबर से पूछ सकते हो कि आप किस चीज को अगर मिलता है, महंगा होता है, सस्ता होता है, तो आपको किसी भी प्रोडक्ट को क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से उसका प्राइस चेंज होता है। तो एक बार इसको प्रैक्टिकली भी करके देखिएगा तो और इजी लगेगा। बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा प्रैक्टिकली है, ठीक है। एंड होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप इसके अंदर हम लोगों ने जो भी पढ़ा, ठीक है, हमने मार्केट की प्राइस हम लोगों ने देखी, ठीक है, हमने डिमांड्स पढ़ा, हमने ये प्राइस भी देखा कि भैया अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्लास 9 के SST के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।